गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट का वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एज पर डेविस, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन of an individual to perform assigned duties to the best of his ability under the direction of his leader. In the words of Theo Hammond, responsibility is the obligation of a subordinate to perform the duty as required by his superior. तो क्या है जी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह की ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन होता है जब हमें कोई काम दिया है तो हमें पता है कि वो करना ही करना है। टू परफॉर्म असाइन ड्यूटीज टू द बेस्ट, तो हमें जो अपनी ड्यूटीज़ है उनको परफॉर्म करके अपने लीडर को बताना है जिसने हमें डायरेक्शंस दी हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द ड्यूटी एज रिक्वायर्ड बाय सुपीरियर। इसका मतलब भी यही है कि जो आपके सुपीरियर ऑर्डर करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिस्पॉन्सिबिली अपनी ड्यूटीज़ पूरी करके उनको काम देना है। Responsibility is nothing but the duty that comes along with the job. In other words, it is the obligation of the person to complete the task given to him or her. It becomes his responsibility. Moreover, it shows that authority is properly used and work is done accordingly. तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये भी है कि जो अथॉरिटी है जो हमारे सुपीरियर या लीडर को दी गई है वो अच्छे से यूज़ की गई है या नहीं। Under this, a person is eligible to delegate the work to the subordinate but not the ultimate accountability. तो इससे क्या होता है कि इसके अंडर जो इंसान जिसको दिया गया है काम या फिर जिसके पास अथॉरिटी है, अंडर दिस अ पर्सन इज एलिजिबल टू डेलीगेट द वर्क टू द सबॉर्डिनेट बट नॉट द अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी। ये भी हो सकता है कि जिसने ये काम दिया है मे बी वो काम दे सकता है बट उसको आप सारा काम करके रिप्लाई बैक करोगे या नहीं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। That means if he transfer his work, he will remain responsible for the obligation of the accomplishment of the work. For example, जो टॉप मैनेजर है उसने किसी सुपरवाइजर को कोई काम दिया, सुपरवाइजर ने आगे अपने किसी सबॉर्डिनेट या अपने किसी जो उसके अंडर काम करते हैं उसको काम दे दिया, तो अकाउंटेबल कौन है? सुपरवाइजर अकाउंटेबल है टॉप मैनेजमेंट को। काम नो डाउट जो उसके अंडर काम कर रहा है वो करेगा बट वो किसको रिप्लाई बैक करेगा? सुपरवाइजर को। आगे सुपरवाइजर ऊपर आंसरेबल होता है। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स। its importance lies in the creation of the obligation to perform the work. It arises from the superior subordinate relationship. Unlike authority, it flows from bottom to top. तो ये भी इसमें क्या होता है कि ये राइज होता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप में, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में भी बताया। और इसमें क्या होता है कि बॉटम से लेके टॉप तक इंफॉर्मेशन जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे लोअर में काम कर रहा है वो सुपरवाइजर को देगा, आगे सुपरवाइजर टॉप मैनेजमेंट को देगा। It is always in the form of continuing obligation. No one can delegate responsibility. Next is accountability. It is nothing but the liability created for the transfer of authority. ठीक है जी। Accountability creates the obligation of the subordinate and make him answerable for the work done by him or her. मैंने आपको बताया ना, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जब आपने कोई काम किया तो आप उस काम के लिए आंसरेबल हो। चाहे आपने किसी को आगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी होगी बट वो काम जो आपको आपके टॉप मैनेजमेंट ने दिया है उसके लिए आंसरेबल आप ही हो। आपको बताना है कि ये काम का रिजल्ट कैसे निकला, क्या निकला, एवरीथिंग। Hence it is answerability for the performance of the assigned duties. Once a person accepts authority, he deems to accept responsibility
एंड अकाउंटेबिलिटी एट दैट टाइम ओनली। जब देखो आपके पास अथॉरिटी है, उसके साथ ही आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी. As per McFarland, accountability is the obligation of an individual to report formally to his superior about the work he has done to discharge the responsibility. जैसे मैंने आपको बताया था कि सुपरवाइजर जो है वो आगे अपने किसी सबॉर्डिनेट को काम दे सकता है, बट आंसरेबल कौन होगा? सुपरवाइजर ही आंसरेबल होगा टॉप मैनेजमेंट को। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो. इफ देयर इज एनी डाउट just let me know, because you guys never ask any doubt. Thank you.